प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। और इस जीत में जो सबसे बड़ा योगदान अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की 29 सीटें सीधा सीधा कमल को गई हैं, बीजेपी को गई हैं। और इसका जो श्रेय है अगर हम उसकी बात करें तो जो इस संसदीय सीट का है वो हम कह सकते हैं छिंदवाड़ा का है। और छिंदवाड़ा के किले को भेदने वाले सांसद हमारे साथ हैं बंटी साहू जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। बंटी साहू जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और न्यूज स्टेशन की तरफ से। क्या कहेंगे इस जबरदस्त जीत को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। यह जीत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत हुई है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण, जन कल्याण की योजनाओं में नए आयाम स्थापित किए हैं और जो मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, आत्मनिर्भर राष्ट्र, तो छिंदवाड़े की जनता भी उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहती थी और यह जीत मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। सर, छिंदवाड़े को कहीं ना कहीं माना जाता है कमलनाथ का किला और उस पर कमल की छाप हो गई, क्या कहेंगे? और दूसरा, छिंदवाड़े के लिए क्या रोड मैप है, क्या क्या करना है आपको छिंदवाड़े के लिए? वो किला अब ढह गया और अब नई शुरुआत है, छिंदवाड़े के विकास की नई शुरुआत है और छिंदवाड़े के लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। इतने भारी बहुमत के, भारी वोटों के साथ हम लोग जीते हैं। तो आगे छिंदवाड़े का विकास जो पिछले कई वर्षों से चला जा रहा था, आज केंद्र में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है। छिंदवाड़े के विकास के लिए कोई फंड की, कोई पैसों की कमी नहीं आने देंगे। सबसे बड़ी प्राथमिकता छिंदवाड़े का विकास है, उसको आगे ले जाएंगे और छिंदवाड़ा देश और दुनिया के नक्शे में आए, इसके लिए काम करेंगे। सर, छिंदवाड़ा, अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि छिंदवाड़ा है क्या, ये तो सब सुनते रहते हैं कमलनाथ की जगह है, लेकिन अब तो किला ढह गया है, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां को लोग देखना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उन दर्शकों को बताइए क्या क्या छिंदवाड़े में है। छिंदवाड़े में एक पताल कोट है, जो पताल में जाकर के जहाँ नीचे जाना पड़ता है। छिंदवाड़े में 5 ऐसी बड़ी नदियाँ हैं जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। छिंदवाड़े में पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़े से लगा हुआ है, यहाँ सारे हमें, चाहे बाघ हो, सारे हमें पशु देखने को मिलते हैं। छिंदवाड़े में जाम सांवरी वाले हनुमान जी है, छिंदवाड़े में कोयला है, छिंदवाड़े में संतरा है, छिंदवाड़े में कपास है और छिंदवाड़े में मक्का है। छिंदवाड़ा कॉर्न सिटी के नाम से कहलाता है। तो इतनी सारी चीज़ें, चाहे प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है और लेकिन आज तक के उन चीज़ों का उपयोग नहीं हुआ। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको इस तरीके से डेवलप किया जाए कि छिंदवाड़े के लोगों को रोजगार उसमें दिलवाने का अवसर हमें प्राप्त हो, छिंदवाड़े के लोगों को रोजगार मिले। सर, एक और ट्रेन यहाँ से जाती है, पातालकोट एक्सप्रेस, दिल्ली से जाती है, तो वो ट्रेन तो जाती है, क्या वंदे भारत के लिए भी आपकी इच्छा है कि वंदे भारत भी जाए? जी, छिंदवाड़ा, हमारे छिंदवाड़ा और पांडुना संसदीय क्षेत्र है, तो इसमें वंदे भारत के लिए तो हम चाहते हैं कि आए। और भी ट्रेनें जो, क्योंकि छिंदवाड़ा बीच में पड़ता है, जैसे अगर छिंदवाड़े से नरसिंहपुर होते हुए सागर लाइन चालू कर दी जाए तो रेलवे का साल का अरबों रुपए बचेगा। तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे, कनेक्टिविटी छिंदवाड़े की बढ़ेगी। अन्य ट्रेनें, चाहे महानगर हो, मुंबई में के लिए कुछ ट्रेनें चालू हो, हमारे कलकत्ता के लिए कुछ ट्रेनें चालू हो, तो छिंदवाड़े से रेल सुविधाएं हम लोग बढ़ाने के लिए बात करेंगे। सर, आदिवासी क्षेत्र भी है आपका इलाका, तो वहाँ क्या किस तरीके की चीजें हैं कि जिनमें स्किल डेवलपमेंट हो, आपकी हेरिटेज बाहर जा सके, उसका कुछ प्लान आपने बनाया? देखिए, हमारे छिंदवाड़े में 37% आदिवासी भाई बहनें रहते हैं और सब वनोपज का हमारे यहाँ बहुत बड़ा उत्पादन होता है। उसके लिए हम प्लान करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह कुछ खुले और आदिवासी क्षेत्रों की सुंदरता आप जाकर के देखेंगे, जो जंगल है बहुत खूबसूरत है और उसको उबारना मेरी प्राथमिकता में रहेगा। कहीं आदिवासी भाइयों बहनों को अभी तक चला गया है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग काम करेंगे। बंटी साहू जी, आपको एक बार फिर से ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए, ये जो सांसद हैं इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार छटपटाती रहती थी कि कब जो है पूरी की पूरी सीटें हमारे हाथ में आएंगी, और जो आखिरी किला है वो भी ढा दिया गया। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।